दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 तक से लिया गया है। बेहद ही दिलचस्प पात्र हैं। एक छोटा सा पात्र प्रभु यीशु के सामने एक कोढ़ी आता है और घुटने टेक कर याचना करता है और कहता है, प्रभु यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। देखिए ना, इतना छोटा सा पात्र है, मात्र कुछ ही घड़ी के लिए आता है, कुछ ही समय के लिए आता है, लेकिन इतनी बड़ी सीख सिखा कर जा रहा है उसके छोटे से वाक्य से। तो सबसे पहली सीख कौन सी है? सबसे पहली सीख यह है मेरे मित्रों, प्रभु से वो कहता है, प्रभु यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसमें इतना विश्वास आ गया, इतना भरोसा आ गया प्रभु पर से कि वो अब सोचने लगा है कि प्रभु के लिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। और उसकी जो बीमारी है, कोढ़ की बीमारी, प्रभु के सामने कुछ भी नहीं। ऐसा ही इंसान प्रभु से कह सकता है, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, हमारे जीवन में हमारी इच्छा और ईश्वर की इच्छा के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है, निरंतर संघर्ष। और शायद इसके मन में भी उसी प्रकार का संघर्ष चला। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? इस कोढ़ी ने क्या किया? इस कोढ़ी ने अपनी इच्छा को दूसरे स्थान पर रखकर ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी। उसके वाक्य से पता चलता है वो क्या कहता है, प्रभु यदि आप चाहें। वो नहीं कहता प्रभु मैं चाहता हूं, ऐसा नहीं कहता। वो कहता है, प्रभु यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आपको याद आया, प्रभु यीशु स्वयं इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तीसरी सीख जो मैं इस पाठ से सीख रहा हूं, इस छोटे से पात्र से सीख रहा हूं, वो ये है, अपने इंद्रियों का सदुपयोग करें। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि यह एक कोढ़ी था और इस कोढ़ी होने के नाते इसका संपर्क ज्यादा लोगों से नहीं था, इसका संबंध ज्यादा लोगों से नहीं था। लेकिन इतना विश्वास उसमें कहां से आया? सोचने की बात है कि इतना विश्वास कूट कूट के भरा है, कहां से आया? मेरे मित्रों, उसने जरूर अपने कानों का इस्तेमाल किया है। उसकी इंद्रियां जो सुनती है, उसने जरूर प्रभु यीशु की बातें सुनी होगी, प्रभु यीशु के प्रवचन को सुना होगा और प्रभु यीशु के चमत्कारों के विषय में सुना होगा। तब जाके उसके विश्वास को पक्काई मिली, तब जाके उसके विश्वास को मजबूती मिली। मेरे मित्रों, सीख यही है, क्यों ना हम अपने इंद्रियों को सदुपयोग करें और इसके द्वारा प्रभु के विषय में सुन सुनकर, साक्षियों को सुन सुनकर अपने विश्वास को भी पक्का बनाएं। यही सीख मिलती है। सबों को जय यीशु।